हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के लिए हम पढ़ेंगे। वी विल स्टडी किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी। यह एक वन एक्ट प्ले है बच्चों। दैट मीन्स यह एक नाटक है। तो लेसन शुरू करने के पहले, जैसा कि बिफोर यू रीड में दिया गया है, उसे हम देखेंगे। हैव यू हर्ड द स्टोरीज ऑफ एम्परर्स एंड किंग्स? क्या आपने राजाओं सम्राटों की कहानियाँ सुनी हैं? सबने सुनी होंगी। बहुत ही रोचक होती हैं, बहुत वैभवशाली होती हैं। ठीक है, तो इसमें लिखता है देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द किंग्स एंड कॉमन मैन। राजाओं और सामान्य लोगों के विषय में बहुत सी रोचक कहानियाँ इतिहास में हैं। द प्ले इज अबाउट अ प्राउड किंग हु वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज कंट्रीमैन। यह जो नाटक है यह एक बहुत ही घमंडी राजा की है जो अपने प्रजा के प्रति बहुत ही क्रूअल यानी कठोर था। उसे प्रजा से प्यार नहीं था। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस व्हेन ही केम टू नो अबाउट एन एबट हु हैड अ बेटर हाउस देन हिज। तो चलो ये नाटक हम लोग देखते हैं कि एक राजा के बारे में जब उसे पता चलता है कि उसके राज्य का जो एबट है वह उससे एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो वह क्या करता है। ठीक है, तो विल स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। देयर वॉज अ किंग ऑफ इंग्लैंड whose name was जॉन। इंग्लैंड का एक शासक था, राजा था जिसका नाम जॉन था। ही वॉज अ बैड किंग। वह एक अच्छा राजा नहीं था। उसे अपनी प्रजा से कोई लगाव नहीं थी। मतलब फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूअल टू हिज पीपल। वह अपने लोगों, अपने प्रजा के प्रति बहुत ही कठोर था, क्रूर राजा था। And so long as he could have his own way, he did not care about his subjects. उसे अपने प्रजा की जरा भी परवाह नहीं थी। Now there was in the town of Canterbury a rich old abbot. What is abbot? Head of monks. संतों का जो मुखिया होता है उसे abbot कहते हैं। तो उसके राज्य में, उसके शहर में एक कैंटरबरी, इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी, कैंटरबरी एक शहर है, वहाँ एक बहुत ही धनी बूढ़ा एबट रहता था, संतों का राजा। ठीक है। हु लिव्ड इन अ बिग हाउस कॉल्ड द एबे। वह एक बहुत बड़े घर में जिसका नाम एबे था वहाँ रहता था। एवरी डे 100 नोबल मैन सैट डाउन विथ हिम टू डाइन। हर दिन सैकड़ों की संख्या में कैसे लोग? नोबल मैन, बहुत ही हम्बल लोग, ऊंचे दर्जे के लोग उनके साथ बैठकर खाते थे। वाइल 50 ब्रेव नाइट्स इन 5 वेलवेट कोट्स एंड गोल्ड चेन्स वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल। और उस समय 50 की संख्या में बहुत बहादुर नाइट्स यानी राजा इन फाइन वेलवेट कोट्स पहने हुए वहाँ खड़े रहते थे। वेटेड अपॉन हिम एट द टेबल, जो सोने की चेन पहने रहते थे उसके टेबल के पास खड़े रहते थे। व्हेन किंग जॉन हर्ड अबाउट द एबट वॉज लिविंग अ बेटर लाइफ दैन अ किंग। जब किंग जॉन ने सुना कि एबट उनसे एक अच्छा जीवन जी रहा है, ही मेड अप हिज माइंड टू पुट अ स्टॉप टू इट। उसने तय कर लिया कि इसे वह ऐसा करने से रोकेगा। सो ही सेंट फॉर द ओल्ड मैन टू कम एंड सी हिम। इसलिए उन्होंने कहला भेजा कि वह राजा से मिलने के लिए आए। अब सीन 1, पहला सीन, नाटक का पहला सीन। किंग जॉन, राजा जॉन क्या है? वेल फादर एबट, I hear that you keep a far better house than I. मैंने सुना है कि आपका घर मुझसे बहुत अच्छा है। How dare you do such a thing? आपको ऐसा करने की हिम्मत, हिम्मत कैसे हुई? Don't you know that no one in the land should live better than the king? क्या आपको पता नहीं है कि किसी भी क्षेत्र में राजा से अच्छा जीवन जीने का अधिकार किसी को नहीं है? Abbot, O king, हे राजन,
I beg to say that I am spending nothing but what in my own. मैं आपसे ये नम्र निवेदन करता हूँ कि मैं और कुछ नहीं, जो मेरा अपना है मैं उसे ही खर्च कर रहा हूँ. I hope that you will not misunderstand me. मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे मिसअंडरस्टैंड, मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे, इसे अन्यथा नहीं लेंगे. For making things pleasant for my friends and the brave knights who are with me. इसे आप मिसअंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि मैं मेकिंग थिंग्स प्लेजेंट फॉर, मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ अच्छा करूं या अपने वीर राजाओं के लिए कुछ अच्छा करूं, इस पर आप ध्यान नहीं देंगे. देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू. आपको न समझने का कोई प्रश्न ही नहीं होता. ऑल दैट देयर इज़ इन दिस लैंड इज़ माइन बाय राइट. इस लैंड में, इस जमीन में जो कुछ भी है वह मेरे अधिकार में है. एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाय लिविंग अ ग्रैंडर स्टाइल देन आई. और आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझसे अच्छा जीवन आप जिए. वन वुड थिंक दैट यू वर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस. कोई भी सोच सकता है कि ऐसा करके आप मेरे स्थान पर राजा बनने की कोशिश कर रहे हैं. एबट, ओ डू नॉट से सो. ऐसा ना कहें. फॉर आई, क्या है, किंग जॉन, नॉट अनदर वर्ड. मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता. क्राइड द किंग. राजा चिल्लाता है. योर फॉल्ट इज प्लेन एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 questions योर हेड शैल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेस शैल बी माइन. मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता. अब योर फॉल्ट इज प्लेन. तुम्हारी जो गलती है वो बिल्कुल साफ है, और जब तक तुम मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर नहीं दे देते, तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर दिया जाएगा और तुम्हारी संपत्ति मेरी हो जाएगी. एबट, आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग. हे राजन, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूँगा. किंग जॉन, वेल then as I sit here with my crown of gold on my head, you must tell me within a day just how long I shall live. तो ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ अपने सिर पर ताज रख कर बैठता हूँ, तो तुम्हें बताना होगा कि मैं और कितने दिन, how long I shall live, मैं और कितने दिन रहूँगा, जीवित रहूँगा. सेकेंडली, मेरा दूसरा प्रश्न है, यू मस्ट टेल मी हाउ सून आई शैल राइड राउंड द होल वर्ल्ड. तुम्हें यह बताना होगा कि कब मैं पूरी दुनिया की सैर करूँगा. एंड लास्टली, और मेरा तीसरा प्रश्न है, यू शैल टेल मी व्हाट आई थिंक. तुम्हें यह बताना होगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ. द एबट, ओ किंग, हे राजन, दीज आर डीप hard questions and I cannot answer them just now. आपके ये जो प्रश्न हैं बहुत गहरे और कठिन हैं और मैं तुरंत इसका उत्तर नहीं दे सकता. But you give me 2 weeks. लेकिन यदि आप मुझे 2 सप्ताह देंगे to think, सोचने के लिए, about them, इनके बारे में, I shall do the best that I can. तो मैं अपना बेस्ट कोशिश करूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ. किंग जॉन क्या कहते हैं, 2 weeks you shall have, but if then you fail to answer the questions, you shall lose your head. तुम्हें 2 सप्ताह का समय दिया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर तुम इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाओगे तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा और तुम्हारी संपत्ति और भूमि सब मेरी हो जाएगी. ठीक है बच्चों. नाउ द एबट लीव्स द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर. अब एबट बहुत ही उदास और डर से भरा हुआ वहाँ से लौटता है. ही राइट्स टू द फेमस यूनिवर्सिटीज ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज टू फाइंड द आंसर्स ऑफ, बट नन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम. वह हर जगह जाकर, इंग्लैंड के यूनिवर्सिटीज़ में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में, हर जगह जाकर इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करता है, लेकिन कितने भी बुद्धिमान व्यक्ति उसे मिलते हैं वो उसकी मदद नहीं कर पाते. एट लास्ट, सैड एंड सॉरोफुल, और अंत में उदास और दुखी होकर, ही राइड्स टुवर्ड्स होम टू बिड हिज फ्रेंड्स एंड हिज
ब्रेव नाइट्स गुड बाय, वह थक कर हार जाता है और अपने घर जाता है कि सबको वह गुड बाय कर सके, क्योंकि अब तो उसे राजा सजा देकर रहेंगे। फॉर नाउ ही हैड लेस देन अ वीक टू लिव, क्योंकि अब उसके पास एक सप्ताह ही बचा है रहने के लिए। तो ओके चिल्ड्रन, आज इतना ही हम लोग करेंगे। द फर्स्ट सेक्शन इज कंप्लीटेड, द फर्स्ट सीन इज कंप्लीटेड। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई हैव ट्राइड माई बेस्ट, मैंने भरसक प्रयास किया है कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए और इस लेसन को समझने का प्रयास कीजिए, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं लेसन के अंत में, इस सीन से रिलेटेड ट्राई टू आंसर देम, आप उन्हें हल करने की कोशिश करें। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।